एक चीर हरण किया और उन गोपियों ने देखा कि कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आती, स्त्रियों के घाट पर तुम आए, कदम पर चढ़े हो, डाली पर बैठे हो, हमारे वस्त्रों का हरण कर लिया। भगवान ने कहा सीधी सी बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे चोर मैं नहीं हूं और स्त्रियों के घाट तुम्हें शर्म नहीं आती कि वरुण देवता के पवित्र जल में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हो और पति के रूप में मुझे प्राप्त करना चाहती हो। क्रिया को तो तुमने पहले ही बिगाड़ दिया, पहले वरुण देवता से क्षमा मांगो। जब उन गोपियों ने क्षमा मांगी तो भगवान ने वरदान दे दिया कि गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब महारास होगा तो एक दिन के लिए मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने वरदान दिया। लेकिन चीर हरण की लीला में एक और रहस्य है। चीर हरण का मूल भाव यह है कि माया रूपी वस्त्र पहनकर हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब माया रूपी वस्त्र कैसे हैं, यह एक बहुत बढ़िया भाव है। भगवान ये नहीं कहते कि सन्यासी बन जाओ। चीर हरण का मतलब ये भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ये व्यासपीठ से संतों ने भाव दिया है कि चीर हरण का मतलब ये नहीं है। चीर हरण का मतलब ये है कि अपने अंदर जो माया रूपी ममता है, जब हम भगवान की पूजन करते हैं, आप विचार करिए, कथाओं के माध्यम से कहा जाता है कि अपने घर में अगर कोई अपना कार्य है तो अपन कितनी मन लगा के करते हैं या नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि मेरा काम करो तो भी इतना ही लगन करो, इतनी ही मेहनत हो। अब हम क्या करते हैं कि भगवान का काम होगा तो सेठ जी भी इल्ली लगी हुई काजू देंगे पूजन में। अब भगवान का काम कैसे हुआ फिर? और अपने लिए बिल्कुल पैक बंद, महाराज हमें चाहिए घर में रोज खाने के लिए। और भगवान के पूजन में अगर ऐसा भाव होगा तो फिर चीर हरण हो ही नहीं सकता। माया का मूल भाव भी यही है। माया का भाव ये है कि जितना प्रेम हम अपने से करते हैं, जितना प्रेम हम अपनों से करते हैं और जितना प्रेम हम अपने लिए खर्च करना चाहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि उतना ही प्रेम, उतना ही खर्च मुझसे करो तो फिर बस समझ लो ये माया रूपी जो वस्त्र है इनका हरण हो चुका है। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो, तो चीर हरण की लीला से भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया। और भगवान ने एक और सुंदर झांकी बताई। एक दिन क्या हुआ कि जब घर से भोजन नहीं ले गए, दोपहर का समय भोजन का आया तो मित्र कहने लगे भगवान से, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवर्हणा ऐसा वै बाध्यते छुन्नस्तच्छान्तिं कर्तुर्महर्ता। हे श्री कृष्ण, हमें भूख लग रही है और आज घर से भोजन नहीं लाए। तो भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही, जाओ कुछ ब्राह्मण मेरा ही यज्ञ कर रहे हैं और उनसे जाकर कह देना कि श्री कृष्ण ने भोजन मंगाया है। वो ग्वाल वाले यज्ञ में गए और ब्राह्मणों के पास पहुंचे। ब्राह्मण देवता प्रणाम। जो ज्ञानी होता है ना, एक बात का विचार करिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ब्राह्मण विद्वान थे, वेद वेदांग में निष्णात पारंगत थे, लेकिन जैसे ही उन निर्दोष बालकों को देखा, भगवान के सखा थे। और भगवान के सखा कौन होते हैं? भगवान के भक्त। साधु संत आता है उसका हम धिक्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। उन ब्राह्मणों ने कहा, जब उन गोप ग्वालों ने ब्राह्मणों से कहा कि हमारे कन्हैया भूखे हैं, भोजन मंगाया है, तो ब्राह्मणों ने कहा भोग नहीं लगाया, भागो यहां से, पता नहीं है अभी हवन नहीं हुआ, पूर्ण आहुति नहीं हुई। तो बेचारे वो गोप वाले भगवान के पास आए और कहने लगे, कन्हैया किन अभिमानियों के पास पहुंचा दिया? अरे वो तो इतने अभिमानी हैं, कहते हैं भोग नहीं लगाया, भूख हमें लग रही, भूख पता नहीं किसको लगा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कही कि लाला भूख तो हमें लग रही है और ये पता नहीं किसे भोग लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, उनकी पत्नियों के पास चले जाओ। और बंधुओं, वास्तव में बहुत सुंदर एक भाव दिया यहाँ पर कि हम इतनी मेहनत से घर बनाते हैं,
संगमरमर लगवाते हैं, कोटा स्टोन लगवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं इंजीनियर से। मकान बढ़िया बनवाओ, अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि व्यासपीठ आपसे विरोध कर रही है कि बंगला मत बनाओ ना। बंगला तो बढ़िया बनाओ, क्यों? सुदामा का भी बनवाया था ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ये थोड़ी कहते हैं कि झोपड़ी में रहो, लेकिन उस बंगले में रहने वाली भी बंगले जैसी हो। यह भगवान ने ये दर्शन दिया इस लीला से। ना गृहम गृह मुत्याऊ गृहिणी गृह मुच्यते। घर की शोभा घर से नहीं है। आपके कितने भी कंगूरे हैं, कितना भी संगमरमर लगा है, लेकिन घर में शूर्पणखा रह रही है तो बंगला क्या है आप खुद अंदाज कर लीजिए। और घास फूस की झोपड़ी है और रहने वाली सीता है तो वो झोपड़ी पंचवटी से कम नहीं है। घर की शोभा घर से नहीं है, घर की शोभा है ये माताएं बैठी हैं। अगर गृहिणी श्रेष्ठ है तो एक समय भोजन भी नहीं मिले तो वो गृहस्थ प्रसन्न रह सकता है, और अगर गृहिणी श्रेष्ठ नहीं है तो काजू मेवा का भी भंडार हो, वो गृहस्थ कभी सुखी नहीं रह सकता। घर की शोभा घर से नहीं है, घर की शोभा गृह लक्ष्मी। तो भगवान कहने लगे तो ब्राह्मण पत्नियां मेरी भक्त हैं, उनके पास जाओ। जैसे ही वो गोप वाले गए और जैसे ही प्रणाम किया और उन ब्राह्मण पत्नियों को पता चला कि श्री कृष्ण भूखे हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। एक ब्राह्मण दुष्ट था, उसने देखा कि ये सारी स्त्रियां जा रही हैं तो अपनी पत्नी को ताले में बंद कर दिया। वो ब्राह्मण पत्नी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, कहने लगी कि तूने शरीर को बंद किया है लेकिन मेरी आत्मा को बंद नहीं किया। उस ब्राह्मणी ने अपने शरीर का परित्याग किया और आत्म रूप में भगवान श्री कृष्ण में समाविष्ट हो गए। हम शरीर धर्म मानकर पाप करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, धीरे 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 भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नेव शन गोप इंद्रियाग कृत्योद्यमानः। परीक्षित, धीरे धीरे दीपावली का समय आ गया। अब दीपावली का समय आया तो लक्ष्मी की पूजन तो सभी करते हैं, तो हर घर में रंग रोगन होने लगा। और वैसे भी दीपावली नहीं आती तो कई घर तो ऐसे होते 5-5 साल रंग रोगन ही नहीं होता। धन्य हो लक्ष्मी मैया का, सभी को चाहिए, अच्छे को भी चाहिए, बुरी को भी चाहिए, तो हर घर में झाड़ा पोंछी होने लगी। अब लक्ष्मी पूजन होने के एक दिन बाद पूरे ब्रज में इंद्र की पूजन होती थी। और इंद्र की पूजन क्यों होती थी उसका कारण बताया सुखदेव जी ने कि इंद्र की पूजन इसलिए होती थी कि पूरे ब्रज में सब गाय वाले थे, ग्वाले थे, गाय घास खाती थी। अब बारिश नहीं होगी तो गायों को घास कहां से मिलेगा? तो इंद्र मेघों के राजा हैं, इसलिए इंद्र की प्रसन्नता के लिए दीपावली के एक दिन बाद पूरे ब्रज में इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही। हर घर में पकवान की खुशबू आ रही। भगवान समझ गए, नंद बाबा के पास पहुंचे, कहने लगे बाबा ये का हो रहे हो ब्रज में? तो नंद बाबा ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनं पयः। बेटा, भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं और हम इंद्र की पूजन कर रहे हैं, मेघ वृष्टि करते हैं, उससे घास उत्पन्न होती है, वो घास हमारी गायें भोजन के रूप में खाती हैं, और जब गायों का पेट भर जाता है और जब वो गाय हमें दूध देती हैं और उसी दूध से हमारा जीवन चलता है। धन्य है, वास्तव में भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। आज भगवान ने कितना सुंदर संदेश दिया हमारे समाज को, हमारे जीवन को। उन्होंने कहा बाबा यह इंद्र की पूजन कब से हो रही है? तो नंद बाबा ने कही बेटा पिताजी करते थे। भगवान ने कही वो तो ठीक है, पिताजी करते थे या और भी आगे होती थी कि बेटा दादाजी भी करते थे। बस कि नहीं, लकड़ दादाजी भी करते थे। तो भगवान ने कही बाबा कछु पतो तो होगा 4-6 पीढ़ी का है। तो उन्होंने कहा कि बेटा 7 पीढ़ियों से पूजन हो रही है। तो भगवान ने आश्चर्य से मुँह किया, बाबा इतने दिन से पूजन हो रही है तो इंद्र कभी आयो तो होगा? नंद बाबा ने कही बेटा आयो तो नहीं, भगवान ने कही है ही नहीं।
अब हो तो आ जा। तो जब 7 पीढ़ी से पूजा हो रही है और अभी तक नहीं आयो, या को मतलब यो है नहीं। और बाबा जो है नहीं बाकी पूजा करने को का फायदा? जो है नहीं बाकी पूजा करोगे तो बाकी कुछ फायदा मिले, पर तुम ही विचार करो। तो नंद बाबा ने कही बेटा कह तो तू सही रहे हो। देखिए कितना फंसाते थे भगवान, छोटे थे लेकिन बाबा को भी फंसा दिया। तो नंद बाबा कहने लगे बेटा तू कह तो सही रहे हो, लेकिन क्या करें, बड़े बूढ़े के जमाने से हो रही, बंद करें तो भी अच्छी बात नहीं। तो भगवान कहने लगे बाबा मैं एक तरकीब बताऊं। तो नंद बाबा ने कही बेटा बता। कि बाबा मैं तो यह कहूं कि जो है वही की पूजन करो। तो नंद बाबा ने पूछी का है, कौन है? कि बाबा जो है नहीं गिरिराज जी महाराज, हमारी गईएं कहाँ भोजन करें? नंद बाबा ने कही बेटा गिरिराज जी पे ही करें बेटो। तो बाबा मैं तो एक ही बात बताऊं, ये गिरिराज जी पर्वत पे जो वृक्ष है ना, बरसात में जब आसमान में बादल हुए हैं तो ये वृक्ष ही उनके पानी को खींचे हैं। और बाबा वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। या में इंद्र कहां से आके घुस गए और इंद्र को क्या योगदान है? बाबा मैं तो ये कहूंगा जो दिख रहा है उसकी पूजन करो। और बंधु ये विचार करिए भगवान ने कितना सुंदर संदेश दिया। आज गौवर्धन इसी का प्रसंग है हमारा। गौवंश की वृद्धि के लिए भगवान ने रक्षा की। भगवान संदेश देते हैं कि जब तक हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तब तक वो भगवान, जिसको हम ध्रुव चरित्र में भी यही बताया, भगवान ने गोद में बिठा लिया, ध्रुव ने कहा यही गोद चाहिए, तो भगवान ने कही पहले माता पिता की सेवा कर। ध्रुव से कहा कि मैं मिलूंगा लेकिन तू माता पिता को दुख देगा तो मैं भी तुझे नहीं मिलूंगा। अब जो जीव बद्रीनाथ केदारनाथ तो करे लेकिन मम्मी पापा से घृणा करे, उन्हें दुख देवे, माता पिता को दुख देवे, तो बद्रीनाथ भी कहते हैं मेरे पास मत आ, तेरे बद्रीनाथ घर में है, तेरे रामेश्वरम घर में है, और अगर उनकी आंख में आंसू देगा तो मेरे पास आने से भी तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज भगवान ने कितना सुंदर संदेश दिया कि बाबा हम प्रकृति की रक्षा तो कर नहीं रहे, और ना जाने कौन सा इंद्र जिसे हमने देखा नहीं उस इंद्र की पूजा करेंगे, उससे होना जाना क्या है। और आप विचार करिए, हम आपसे एक व्यासपीठ से एक बात और कहते हैं, वैसे गौशाला के विरोधी नहीं है, जो जगह जगह गौशाला खुलती है उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन हमारी एक मान्यता है अपनी कि गौशालाएं जितनी भी खुल रही हैं कभी नजदीक से जाकर देखना। 1 साल तक तो आपको बहुत अच्छा मिल सकता है उसका हिसाब किताब, लेकिन 1 साल के बाद जो गाय दूध दे रही है ना वो गौशाले में होगी, और जो गाय बेकार हो गई गौशाला वाले भी उसे निकाल के बाहर कर देते हैं। इस मानसिकता से अगर गौशाला होगी तो फिर गाय की रक्षा कैसे होगी। तो हम आपसे व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि गौशाला जब तक हृदय में नहीं बनेगी तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। आपके हृदय में गाय के लिए जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक दया नहीं होगी, जब तक सेवा की भावना नहीं होगी, तब तक गौशाला का कोई भी औचित्य नहीं है। क्योंकि आज जो वर्तमान में आप इस बात का प्रमाण कर लेना, ये जो प्रोफेशनली गौशालाएं खुल रही हैं मुश्किल से उनमें 20% है जो सेवा की दृष्टि से खुल रही है, नहीं तो ज्यादा गौशालाओं में कंडे बेचे जा रहे हैं, गौमूत्र का व्यवसाय किया जा रहा है, और औषधि बनाकर जो गाय काम की उसे रखा जा रहा है। ऐसी गौशाला नहीं। आज गाय आप देखो कितनी रोड के ऊपर भटक रही है। बंधुओं, एक पेपर में फोटो खिंचवाने के लिए किसी ट्रक को पकड़ लिया, हमने इतनी गायें पकड़ी, क्या उनकी आंखें बंद हैं? जो इन हाईवे पर गायें टहलती हैं, उन पीली तौलिए वालों को सोचना चाहिए गाय यहाँ भी भटक रही है। एक हमारे फोटो छपवाने के लिए ही गाय की सेवा समझते हैं तो फिर संसार का कल्याण होने वाला नहीं है। सेवा हो तो सच्चे हृदय से हो, और आज भगवान ने गोवर्धन की पूजा के माध्यम से हमें यही शिक्षा देने का प्रयास किया कि जब तक आपके हृदय में गाय के प्रति प्रेम नहीं होगा, दया नहीं होगी, साहस नहीं होगा, तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। तो भगवान कहने लगे बाबा इंद्र की पूजन मत करो, कर्मणा जायते जंतु। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते।
कर्म से जन्म होता है, कर्म से मृत्यु होती है, और बाबा आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जिस गिरिराज गोवर्धन पर हमारी गायों को भोजन मिलता है, बाबा हमें उन्हीं गिरिराज जी महाराज का पूजन करना चाहिए। और बाबा गिरिराज जी कोई पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है। गिरिराज जी जो हैं इनकी 3 कथाएं हैं। एक तो भगवान के हृदय से उत्पन्न, गोलोक में राधा रानी ने कहा रात रचना है, तो भगवान ने हृदय से गोवर्धन को प्रकट किया रास के लिए। दूसरे, हनुमान जी जब सेतु बांधने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन सेतु का निर्माण हो चुका था। जब भगवान राम ने कहा जिसके हाथ में जो पर्वत है वहीं रख दो, तो हनुमान जी गिरिराज जी को रखने लगे। तो गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा और कि मैं तो सोच रहा था कि भगवान के चरण मेरे ऊपर से निकलेंगे। हनुमान जी ने ये मिथ्या भगवान श्री रामचंद्र को बताई। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कितनी बढ़िया बात कही, हनुमान जो भक्त मेरे चरणों में रहता है मैं उसे चरणों में नहीं रखता। हनुमान, गिरिराज जी अगर मेरे चरणों में रहना चाहते हैं, मेरे चरण अपने ऊपर रखवाना चाहते हैं, तो कहना कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो चरण नहीं रखूंगा, 7 दिन तक अपने मस्तक पर धारण करूंगा। बंधुओं, हमें चरणों में गिरना आ जाए, उठाने में देर नहीं करते। चरण कमल बंदो हरि राम, सभी बोलिए चरण कमल बंदो हरि राम, चरण कमल सभी बोले भगवान के चरणों की सेवा है। क्या बात है। गांव भाटा से भी दाता साहब बना रहे हैं। वाह, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। हम विधिया विधि कछु नहीं जानत, रहते आसरे मुरलीधर के, रहते आसरे मुरलीधर के, चरण शरण ब्रज राज मन गिरिराज धरण की, श्रीनाथ जी महाराज की। रहते आसरे ब्रज मन
प्रेम से बोलिए जय श्री, जोर से बोलिए जय श्री। हाँ, श्री रामचंद्र ने कितनी बढ़िया बात कही कि हनुमान, और वैसे भी आप विचार करिए कि महाभारत में भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी, जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास पहुंचे मदद मांगने, भगवान सो रहे थे और दुर्योधन चूंकि अभिमानी था तो भगवान के मस्तक की तरफ जाकर बैठा। अर्जुन नित्य जाते थे, भगवान के चरण की तरफ बैठे, भगवान के नेत्र खुले। अब सोए हुआ जो कोई है, आंखें खुलेगी तो दृष्टि कहां जाएगी? चरणों की तरफ। तो अर्जुन दिखाई दिए, भगवान अर्जुन से बातें करने लगे। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा इतनी देर से मैं बैठा हुआ हूं, मेरी मुझसे बात नहीं। जैसे ही भगवान ने देखा तो दुर्योधन से कहा मुझे क्षमा करना भैया, ध्यान नहीं कर पाया। तो दोनों मदद मांगने आए। तो भगवान ने कहा कि महाभारत में एक तरफ तो मेरी पूरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा और मैं भी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन सोचने लगा स्वार्थी व्यक्ति तो साधन लेता है नहीं। तो दुर्योधन स्वार्थी था, उसने कहा इस अकेले काले कलूटे का मैं क्या करूंगा। कहने लगा मुझे तो सेना दे दो। भगवान ने कहा ले जा। अर्जुन ने कहा प्रभु करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन निवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण, मुझे तो आप ही श्रेष्ठ हैं। अब जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो उस समय भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। युद्ध होने लगा, कौरव मारे जाने लगे। दुर्योधन ने भीष्म से कहा क्या कर रहे हो पिता में? ताने मारे जब भीष्म को, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसको भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं, कि अगर मैंने कल महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण से हथियार नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं। और दूसरे दिन जब महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म ने युद्ध किया, आज तक सृष्टि में इतना खतरनाक युद्ध किसी ने नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता था कि एक घड़ी नहीं लगेगी और पांचों पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। जिस रथ को भगवान कृष्ण हाँक रहे थे, जब भीष्म ने बाणों से उस रथ पर प्रहार किया तो कहीं तो धुरी थी, कहीं पहिया था, कहीं ध्वजा था। और भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का वध होने ही वाला है, एक क्षण का विलंब नहीं किया, टूटे रथ का पहिया लिया, भीष्म की तरफ जो दौड़े उसी समय भीष्म चरणों में गिर पड़े। प्रभु बस मैं यही देखना चाहता था, आपका मान भले ही टूट जाए लेकिन आपके भक्त का मान आप कभी टूट नहीं देते। और यही भगवान की भक्त वत्सलता है।
भगवान श्री रामचंद्र ने कहा हनुमान, अगर गिरिराज जी की इच्छा है कि मेरे चरण उनके ऊपर पड़े तो हनुमान मैं अपने चरण नहीं दूंगा, गिरिराज जी से जाकर कहना कि 7 दिन तक अपने मस्तक पर धारण करूंगा। भगवान की भक्त वत्सलता है, भक्त के प्रति भगवान का यही अटूट प्रेम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब गिरिराज जी का पूजन हुआ और इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र अभिमान का प्रतीक है। उसने कहा, उन मूर्ख बिना पढ़े लिखे ग्वाल वालों ने एक बालक के कहने से मेरी पूजा को रोक दिया और एक पहाड़ की पूजा कर डाली। सांवर्तक नाम का गण था, गणम सांवर्तक नाम, गणम सांवर्तक नाम, मेघा नाम चांतिकारी नाम, इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो भाग्यम चेहस्यमान्युतः। प्रलय के समय वृष्टि करता था, इंद्र उसके पास गया, कहने लगा कि उन दो टके के ग्वालों ने बिना पढ़े लिखे एक काले कलूटे की बात में आकर जो बरसों से मेरी पूजा हो रही थी उस पूजा को रोक दिया और एक पहाड़ की पूजा कर दी। जाओ मूसलाधार वृष्टि करो, ब्रज का पता भी नहीं चल पाए। देखते ही देखते काले पीले लाल नीले उमड़ घुमड़ कर बादल पूरे ब्रजमंडल को घेर दिया। अब जब काली पीटी पीली घटाएं देखी, ब्रजवासी घबरा गए। अब हर जगह 2-4 व्यक्ति होते हैं, करते धरते कुछ नहीं, बिगड़ जाती है तो कहते हैं हम जान रहे थे यही होगा, क्योंकि उन्हें बिगड़ने का इंतजार ज्यादा होता है, सुधरने का नहीं रहता। वो यही बात देखते कब बिगड़े और हमारा दाव लगे। तो ब्रज में भी थे ऐसे, भैया हमें तो पता था यो कन्हैया यही करवा, उन्हें पता था, और यो नहीं होता तो वो नहीं कहते। देखते ही देखते हाथी की सूंड के समान वृष्टि होने लगी। अब ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, अरे तुम जो कहते हो तुम्हारी बात को पत्थर मानते हैं। श्री कृष्ण बरसों से इंद्र की पूजा करते थे, तुमने इंद्र की पूजा को रुकवा दिया, इंद्र नाराज हो गया। कन्हैया, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज कुछ ही क्षण में अस्तित्वहीन हो जाएगा। कन्हैया, अब हम क्या करें? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, मेरे आगे क्यों रोते हो? मेरे आगे रोने से काम नहीं चलता। तो कहने लगे, कन्हैया हम कहां जाएं? अरे हम तो तुम्हें अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और अब तुम्हारा परित्याग कर कर हम श्री कृष्ण कहां जाएं? तो भगवान ने कहा, कहां जाओ? अरे जिसकी पूजन करी है उसी के पास चलो। तो भगवान ले गए सभी को गिरिराज जी के नीचे, तलहटी में खड़ा कर दिया। जतिपुरा जहां पूजन की थी, भोग भी लगाया, खाया भी, खिलाया भी, जतिपुरा पर ले गए। और भगवान कहने लगे, विचार करने लगे कि अगर ऐसे उठाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कहने लगे, गिरिराज जी की पूजन करी? वालों ने कहा हाँ। तो अब मदद मांगनी है? उन्होंने कहा हाँ। तो मदद आंखें फाड़ फाड़ के क्या मांग रहे हो? आंखें बंद करो। क्यों? भगवान सोच रहे थे कि ये आंखें बंद करें और मैं गिरिराज जी उठाऊं। तो जैसे ही उनने कहा कि आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके प्रार्थना करो, और क्या प्रार्थना करी? बोलिए गिरिराज जी महाराज के, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। सभी बोलिए, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज
गिरिराज जी महाराज की। राधा रानी की शरण, यमुना मैया की शरण, राधा रानी की शरण, यमुना मैया की शरण, राधा रानी की शरण, यमुना मैया की शरण, राधा रानी की शरण, यमुना मैया की शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। नंदे बाबा की शरण, यशोदा मैया की शरण, बाबा की शरण, यशोदा मैया की शरण, नंदे बाबा की शरण, यशोदा मैया की शरण, नंद बाबा की शरण, यशोदा मैया की शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। भगवान ने कहा हो गया भजन, ग्वाल वालों ने कहा हो गया, आंखें खोलो। और जैसे ही आंखें खोली देखा गिरिराज जी ऊपर है। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। तो जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर देखा, अब 7 साल के कन्हैया, 7 कोस को गिरिराज, अब 7 कोस में 7 साल को खड़े हो जाए तो अंदाज लगाइयो, यहाँ से खड़े हो जाओ और 7 कोस नापो, कितने कितने जाओ। तो ग्वाले घबरा गए कहीं एक पहिया जरा सो भी टेढ़ो होगा तो हम तो मर गए। उतरे के बच जागे तो लकड़ियां अपनी अपनी जो लाठियां थी वो अड़ाने लगे। तो भगवान हंसने लगे, कितने भोले हैं, इन्हें मेरा ब्रह्म साथ में है, इतना बड़ा गिरिराज उठाया है तो भी डर रहे हैं कि हमारी तरफ नहीं गिर जावे। खुद टेका लगाने लगे। अब 3 दिन हो गए, ग्वाल बाल सोचने लगे कि आज झपकी भी लग गई तो हम मरेंगे। कन्हैया भले ही मर जाते, बाकी चिंता नहीं है, खुद की चिंता है, ये जीव का भाव होता है। तो 3 दिन जब हो गए तो कहने लगे कन्हैया एक काम कर भैया, थोड़ा विश्राम कर ले। तो भगवान ने कहा मैंने विश्राम करो और सबको सावधान हो जाए, यो ध्यान करियो, मैंने विश्राम किया सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एक काम करो मेरे हाथ में रहने दो। तो मित्र कहने लगे कन्हैया हम थामते हैं रे भैया। तो भगवान ने कही भैया देखो तुमसे नहीं थमेगो। तो कन्हैया से कहने लगे तू ही है जो गिरिराज जी ये थाम सके। अरे कम से कम नेक हम पे विश्वास तो करके देख, इतने अविश्वासी है, हम पे विश्वास ही नहीं है। तो भगवान ने कही ठीक है। अब जैसे ही हाथ नीचे की और लाठियां अड़ाई और 4 से लाठियां टूटी, चिल्लाए ओ कन्हैया भैया हमारे तो दादाजी से भी नहीं थमे हो, तू ही थाम। और भगवान ने थामा, लेकिन कहने लगे कन्हैया तू तो बड़े काम को है भैया, पूतना जैसी भयंकर मार दी तूने राक्षसी। कन्हैया काली नाग कितनों खतरनाक तो बाहर निकाल दे, लेकिन कन्हैया यह बता अरे तुम्हें इतनी ताकत आ कहां से गई?
तो भगवान ने कही तुमसे ही तो आई है, भक्त से ताकत आती है नहीं आती। तो भगवान का भाव भी कितना विशुद्ध था। भगवान ने कहा तुमसे ही आई है। अब बेचारे वो तो सीधे साधे थे, समझे नहीं, कहने लगे हमसे कैसे आ गई। तो भगवान ने कही देखो 3 दिन हो गए तुमने पलक भी नहीं झपकाई। उन्होंने कही हाँ या तो बात है, हमें ये डर लगे कि पलक झपकी रियो गिरो और हम मरे, तो जैसे हमने पलक नहीं झपकाई। तो भगवान कहने लगे देखो तुमने 3 दिन से पलक नहीं झपकाई तो तुम्हारी पूरी ताकत कहाँ आ गई, आंखन में। हमने कही हाँ जा भी सही बात है। तो तुम्हारी आंखन में से निकल कर मेरी आंखन में आ गई तो पूरी ताकत आई कि नहीं आई। तो मित्र कहने लगे अरे कन्हैया तभी 3 दिन से शरीर कमजोर हो रहे हो हमारो, हमें कब पता तू ताकत भी निकालने लगे। अब कितने भोले हैं कि ठाकुर जी जो कह रहे हैं उसको अक्षर से मान रहे हैं पूरे गोप वाले। और इधर एक झांकी और देखिए आप कि 7 दिन मूसलाधार वृष्टि हुई, जल कहाँ चला गया। शेष जी ने कुंडली बना ली, एक तरफ सुदर्शन चक्र और एक तरफ अगस्त ऋषि उस जल को पीने लगे। अब अगस्त ऋषि कहाँ से आ गए तो इनकी कथा भागवत में नहीं है। ये कथा आती है कि जब अयोध्या के राजा बने भगवान श्री रामचंद्र, सीता जी को लेकर आए रावण का वध करके, तो वैसे भी आप विचार करो माताओं को रसोई घर संभालना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कौन कौन के घर में भोग लगता है, हाथ उठा के बताओ। 4 3 5 बस इतने ही घर हैं और सब डायरेक्ट हैं, किसी के घर में मीटर नहीं है। बताओ ये भोग है ना, ठाकुर जी को भोजन बनाते हैं तो भोग लगाना है, मीटर लगवाना। और जिस घर में मीटर लग जाएगा वहां पर सुपरवाइजर साहब का डर नहीं लगेगा। लगेगा क्या। भोग लगाने से बुद्धि सुधरती है और एक अतिथि को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। तो माता जानकी का नियम भोजन बनाएं और ठाकुर जी को तो भोग लगाएं, लेकिन एक अतिथि को भोजन रोज करवाएं। अब कोई भी साधु आवे, अब कोई तो 2 रोटी खावे, कोई 3 खावे। एक दिन भगवान राम से सीता जी कहने लगी स्वामी कोई ऐसा साधु नहीं है जो ढंग से खा सके, सब ऐसे ही यहाँ कोई 2 को 2 में पेट भर जा, कोई को 3 में भर जा। तो भगवान राम ने कही सुबह ही आ जाएगा। तो सीता जी ने कही अच्छी गई हो। तो भगवान ने कही ठीक है। अब पहुंच गए ठाकुर जी तो कहाँ, कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। अब अगस्त ऋषि तो 3 चुल्लू में पी गए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो भगवान राम ने कही महाराज चलो 9 तो है हमारे घर को। तो अगस्त ऋषि ने कही तो जब हो गई ठाकुर जी के घर का निमंत्रण, अब राम जी जिसको निमंत्रण करें उसका भाग धन होगा या नहीं होगा। तो अगस्त ऋषि गदगद हो गए, लेकिन राम जी ने कहा कि एक शर्त है महाराज। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु भोजन में काहे की शर्त। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा शर्त तो है। तो अगस्त ऋषि ने कहा क्या शर्त है प्रभु बताओ। तो भगवान राम कहने लगे महाराज शर्त ये है कि जब तक मैं मना नहीं करूं तब तक भोजन करते ही रहना, चाहे जीवन गुजर जाए। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो वैसे ही मेरा पतन हो जाएगा। तो अगस्त ऋषि की आज्ञा मानी, अगस्त ऋषि ने भगवान की आज्ञा मानी और सीधे अयोध्या में आ गए। अब जैसे ही अयोध्या सीता, भगवान ने आवाज लगाई। सीता ने कहा हाँ स्वामी ये संत आए हैं, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब माता जी ने देखा तो ऐसा थोड़ी था मोटे तगड़े थे, वो भी ऐसे थे। जानकी जी ने सोचा कि 2 रोटी और ज्यादा खाएगा। भोजन का समय हुआ, अगस्त ऋषि को बिठा दिया, भोजन प्रारंभ हुआ। तो माता जी ने क्या किया पता है, थाली में छोटी कटोरी में 2 गुलाब जामुन, 2 रसगुल्ले, 50 ग्राम खीर, 50 ग्राम रसमलाई अब अगस्त जी के आगे रखी। तो अगस्त जी ने कहा मैया ये भोजन है या वानगी है, मेरो का होनो या से ये 2 रसगुल्ला 2 गुलाब जामुन रख दे तुमने। तो माता जानकी ने सोचा कि ढंग कोई साधु आए हुए। तो बड़े बड़े कटोरों में, एक में खीर, एक में रसगुल्ले, सब सामान रख दिया और अगस्त ऋषि भोजन करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब सीता जी के माथे पे पसीना आया कि भगवान यो बाबा जी मर नहीं जावे, हत्या को कलंक मोह लगा। वो मैं नहीं कही थी भगवान से कोई ढंग को खाप वालो लाओ। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अगस्त ऋषि ने भोजन ही बंद नहीं। गणेशी रसोईया बन गए, रिद्धि सिद्धि भोजन परोसने लगी। 8 दिन हो गए
तो जानकी जी ने कहा सच्ची में मरे हुए हो या को बाप नहीं बचे क्यों, और हत्या का पाप मुझे लगना है। तो माता जानकी ने कहा ओ बाबा जी बीच बीच में जल लिया करो, ग्रास अटक जाएगा। तो अगस्त जी ने कहा मैया जल तो लेता हूं लेकिन आधा हो जाता है तब लेता। 8 दिन हो गए, आधा ही नहीं हुआ अभी तो। भोजन चालू, अब धीरे धीरे 15 दिन हो गए। तो भगवान राम ने सोचा कि सीता जी ज्यादा परेशान हैं, तो अगस्त ऋषि की तरफ इशारा कर दिया कि महाराज बस। तो अगस्त ऋषि ने डकार ली कि मैया हो गया आधा। जानकी जी ने सोचा हे भगवान 15 दिन में आधो भयो, न जाने कितनों पूरी सरयू मैया भी कम पड़ेगी आए। तो जानकी जी ने कितनी बढ़िया बात कही पता है कि बाबा जी महाराज कोई जल की व्यवस्था नहीं है अयोध्या में। द्वापुर में जब ये कृष्ण बनेंगे और 7 दिन तक इंद्र मूसलाधार वृष्टि करेगा, उस समय आपकी तृप्ति होगी। तो आज एक तरफ अगस्त ऋषि उस जल को पी रहे थे और एक तरफ सुदर्शन चक्र उस जल के प्रभाव को कम कर रहे थे, और नीचे शेषनाग उस जल को ब्रज में अंदर नहीं आने दे रहे थे, कुंडली बना रहे थे। तो इस प्रकार जब इंद्र को पता चला कि मेरे द्वारा 7 दिन वृष्टि करने पर भी ब्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसा है कि वही है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इंद्र आया और इंद्र ने भगवान की स्तुति की। तो आइए अब हम सभी 56 भोग का दर्शन करेंगे। गिरिराज जी महाराज का पूजन होगा और उसके बाद भगवान की आरती होगी, और कल पुनः 2 बजे आप सभी भक्तजन, परसों तो वैसे भी समाधि संख्या में पधारने की कृपा करेंगे, लेकिन अभी 56 भोग का दर्शन करें। गिरिराज जी महाराज आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर करेंगे, हमारे सदैव उनका कल्याण करेंगे। और कल का प्रसाद जो है कैलाश धाकड़ चौड़ा खेली वालों की तरफ से है। श्री गंगलाल जी मीना और बाबूलाल जी मीना जो हमारे पूर्व सरपंच हैं ग्राम पीपल खेड़ी के, उनकी तरफ से एक बार तो आप बोलिए जय श्री। आम के नीचे से आवाज दी। बोलिए गिरिराज जी महाराज की, भक्त और भगवान की। सोए रहे और भक्ति बड़ी है विशाल, और भक्ति तेरे माथे होठ मेरा। बोलिए गिरिराज धरण की। और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज, और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
रोरी को और ठोड़ी पे हीरा लाल और डोरी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज पर धन मारा तेरे माथे मुकुट विराज कोस में रूप तेरा प्रभु सात कोस में रूप तेरा और संकट दूर करो मेरो तुम भक्तन के सिरताज तुम भक्तन के सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज। एक परिक्रमा देखे और बैठ जाओ। एक तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा केवल एक हमारे भाई साहब हैं भैया लाल जी, वो नहीं गा सकते, उन्हें छूट है। सात कोस की दे परिक्रमा, लेकिन ताली तो बजाओ, ताली बजाइए। सात कोस की दे परिक्रमा, गंगा नाम जय माने मेरो मनवा, गंगा एक एक परिक्रमा दिलवा दो सभी को, एक परिक्रमा देके और बाहर बैठ जाओ। जो अंदर बैठे वो अंदर और बाहर वाले बाहर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी जय माने मेरो मनवा,
56 भोग दर्शन के साथ ही आज के प्रसंग को विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन के द्वारा किया गया है। उन्हीं के द्वारा आज जो ये 56 भोग और भागवत कथा का आयोजन किया है, गिरिराज जी महाराज सदा उनका सभी को बोलना है। जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बागों भलो कर दियो। सभी बोलिए। जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बागों भलो कर दियो। श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, राधे बिना देखो श्याम आए, राधे 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 बोलो। भलो कियो ताली बजाओ तब बताएंगे सुर में। सांवरो कन्हैया है, राधा गोरी गोरी है, सांवरो कन्हैया है, राधा गोरी गोरी है, मची ब्रज में ब्रह्मांड की वो छोरी, कुंज गलियन में राधे, पूरे बन बन में राधे, कुंज गलियन में राधे, पूरे बन बन में राधे, देखो श्याम आए, राधे 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 बोलो, बोलो राधे 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 बोलो, जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम सेवा को भलो कर दियो। राधे को नाम ले लियो, श्याम सेवा को भलो कर दियो। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ध्यान देना, बिना राधा के श्याम तरस नहीं देते श्याम, बिना राधा के श्याम तरस नहीं देते श्याम, जिसने लिया राधा नाम बने उसको
के सारे काम जिसने किया सारे काम उनका जीवन है राधे, जीवन है राधे, ढूंढे बन बन में राधे, बन बन में राधे, उनका जीवन है राधे, जीवन है राधे, ढूंढे बन बन में राधे, बन बन में राधे, राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बात भलो कर दियो, जाने राधे को नाम ले लियो, हमारो धन राधा सिया राधा, हमारो धन राधा सिया राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन में बरसाने में गोवर्धन में नंदगांव में बंदाऊ में जतीपुरा में आते बोलो जाते बोलो, घर में बोलो बाहर बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे श्याम राधे, श्याम राधे जैसे राधे राधे राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, वृंदावन में बरसाने में गोवर्धन में नंदगांव में जतीपुरा में सुखमय बोलो सुखमय बोलो, आगे बोलो जाते बोलो, घर में बोलो बाहर बोलो, सबसे प्यारी सबसे प्यारी नंद दुलारी कृष्ण की प्यारी जैसी राधे श्याम की राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम तोरी आरती हे गिरधर तोरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं, हे नट खट तोरी आरती गाऊं,
जाऊं, छवि में बलि बलि जाऊं। कांटे बिहारी तोरी आरती गाऊं, कांटे बिहारी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। धन तुम्हें हो ये जीवन जिन्हें चरणों में बलि बलि जाऊं। रमाप्रियाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।